कक्षा 10 विज्ञान अध्याय 2 अम्ल क्षार और लवण में आज हम क्षारकों के प्रकार, क्षारकों के भौतिक गुण, क्षारकों के रासायनिक गुण और क्षारकों के उपयोग के बारे में चर्चा करेंगे। सभी बच्चे दैनिक जीवन में क्षारकों के बारे में जानते होंगे, जैसे चूने का पानी या सोडा, ये सब क्या हैं? क्षारक हैं। तो क्षारक हेडिंग डालेंगे बेस। परिभाषा ऐसे है, वे पदार्थ जिनका स्वाद कड़वा होता है तथा जो लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं, वे क्षारक कहलाते हैं। तो क्षारक क्या चीज़ है कि वे पदार्थ हैं जिनका स्वाद क्या होता है? कड़वा होता है, और जो क्या होता है? लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं, वे क्षारक कहलाते हैं। आर्हेनियस नामक वैज्ञानिक के सिद्धांत के अनुसार वे पदार्थ जो जलीय विलयन में आयनित होकर ऋणावेशित आयनों के रूप में केवल OH आयन, इसे क्या कहते हैं हम? हाइड्रॉक्साइड आयन देते हैं, वे क्षारक या भस्म कहलाते हैं। जैसे यहाँ पर आप देखिए, पोटेशियम हाइड्रॉक्साइड जलीय विलयन में क्या करता है? पोटेशियम आयन और हाइड्रॉक्साइड आयन उत्पन्न करता है। ये पूरा रिएक्शन देखिए। अब है कि क्षारक और क्षार में क्या अंतर है? डिफरेंस बिटवीन बेस एंड एल्काली। तो वे क्षारक जो जल में घुलनशील होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? क्षार एल्काली कहते हैं। अथवा क्या कह सकते हैं उसे? जल में घुलनशील क्षारक को हम क्षार कहते हैं। क्या है? जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहते हैं। इस प्रकार इसका अर्थ क्या हुआ कि सभी क्षार क्षारक होते हैं, परंतु सभी क्षारक क्षार नहीं होते। अर्थात क्षार क्या चीज़ हैं? जो क्या हैं? जल में घुलनशील हैं, परंतु सभी क्षारक जल में घुलनशील नहीं होते। जल में घुलनशील कौन होता है? केवल जो क्षार होते हैं वो क्या होते हैं? जल में घुलनशील होते हैं। तो जल में घुलनशील क्षारक को हम क्षार कहते हैं। जैसे देखिए, सोडियम हाइड्रॉक्साइड, पोटेशियम हाइड्रॉक्साइड, ये सब क्या हैं? क्षार हैं, क्योंकि ये जल में पूरी तरह से घुलनशील होते हैं। परंतु साबुन क्या है? एक क्षारक है, क्योंकि ये क्या है? जल में कोलाइड बनाता है। ठीक ना? इस प्रकार से साबुन क्षार एल्काली नहीं है। अब है आगे क्षारकों के प्रकार, टाइप्स ऑफ बेसेस। आयनन के आधार पर, आयनन मीन्स क्या हुआ? जैसे यहाँ देखिए, पोटेशियम हाइड्रॉक्साइड क्या कर रहा है? जलीय विलयन में पोटेशियम आयन और हाइड्रॉक्साइड आयन में टूट रहा है। तो इस प्रकार से आयनन के आधार पर क्षारक दो प्रकार के होते हैं। अब लिखेंगे हम क्षारकों के प्रकार, टाइप्स ऑफ बेसेस। पहला है प्रबल क्षारक, स्ट्रांग बेसेस। वे क्षारक जो जल में पूर्णतया आयनित होकर क्या करते हैं? हाइड्रॉक्साइड आयन उत्पन्न करते हैं या हाइड्रॉक्साइड आयन देते हैं, वे प्रबल क्षारक कहलाते हैं। जैसे पोटेशियम हाइड्रॉक्साइड KOH, NaOH, ये क्या चीज़ है? सोडियम हाइड्रॉक्साइड, BaOH ट्वाइस, बेरियम हाइड्रॉक्साइड, ये सब क्या हैं? प्रबल क्षारक हैं। अगला हेडिंग है दुर्बल क्षारक, वीक बेसेस। तो इसकी परिभाषा ऐसे है कि वे क्षारक जो जल में पूर्णतया आयनित या वियोजित नहीं होते, वे क्या कहलाते हैं? दुर्बल क्षारक कहलाते हैं। जैसे एल्युमिनियम हाइड्रॉक्साइड, AlOH थ्राइस। ऐसे ही अमोनियम हाइड्रॉक्साइड, NH4OH, ये सब क्या हैं? दुर्बल क्षारक हैं, क्योंकि ये पूर्णतया आयनित या वियोजित नहीं होते। और जो प्रबल क्षारक हैं वो क्या होते हैं? जल में पूरी तरह से आयनित या वियोजित हो जाते हैं। आगे है क्षारकों के गुण, प्रॉपर्टी या बेसिस। तो क्षारकों के मुख्य रूप से दो गुण हैं, भौतिक गुण और रासायनिक गुण। तो पहला हेडिंग क्या है? क्षारकों के भौतिक गुण। तो
सब बच्चे जानते हैं कि क्षारक क्या होते हैं। क्षारकों का स्वाद कड़वा होता है। ये नीले लिटमस पेपर को क्या करते हैं, लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। तो क्षारकों के भौतिक गुण में पहला है कि क्षारकों का स्वाद तीखा और कड़वा होता है। क्षारक क्या होते हैं, प्रायः जल में विलेय होते हैं। कुछ क्षारक जल में विलेय नहीं होते। तीसरा है, क्षारक लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं। क्षारक क्या करते हैं, लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं। नेक्स्ट है कि क्षारक साबुन के समान चिकने होते हैं। और अगला क्या है, क्षारकों की प्रवृत्ति क्या होती है, संक्षारक होती है, अर्थात ये वस्तुओं को नष्ट कर देते हैं। तो दैनिक जीवन में सारे बच्चे लोग क्षार को देखे होंगे, जैसे चूने का पानी क्या है, क्षार है। ऐसे मीठा सोडा या खारा सोडा जिसे हम कहते हैं, कपड़ा साफ करने वाला सोडा, ये सब क्या है, संक्षारक प्रवृत्ति के होते हैं। साबुन भी प्रकार का क्षार है, ये भी क्या होता है, संक्षारक प्रवृत्ति का होता है। अब है क्षारकों के रासायनिक गुण। तो क्षारकों के मुख्य रासायनिक गुण निम्नलिखित हैं। पहला है कि क्षारकों का धातु के साथ क्रिया। तो ध्यान दीजिए कि सभी क्षारक सक्रिय धातुओं के साथ क्रिया करके क्या करते हैं, हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं और क्या बनता है, लवण बनता है। जैसे देखिए यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड 2NaOH जिंक के साथ क्रिया करके क्या बनाता है, सोडियम जिंकेट Na2ZnO2, और यह है Na2ZnO2 सोडियम जिंकेट है, और क्या बन रहा है, हाइड्रोजन गैस बन रहा है। इस प्रकार से सभी क्षारक धातु के साथ क्रिया करके क्या बनाते हैं, लवण और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं। यहाँ पर देखिए क्षारक है, ये धातु है, तो क्षारक धातु के साथ क्रिया करके क्या बना रहा है, ये लवण है जो सोडियम जिंकेट, और ये क्या है, हाइड्रोजन गैस है। नेक्स्ट है क्षारकों का अधात्विक ऑक्साइडों के साथ क्रिया। तो ध्यान दीजिए कि सभी क्षारक क्या करते हैं, अधात्विक ऑक्साइडों के साथ क्रिया करके लवण व जल बनाते हैं। अधात्विक ऑक्साइड में क्या आता है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड, ये सब क्या हैं, अधात्विक ऑक्साइड हैं। यहाँ पर देखिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2, इसे कहते हैं बुझा हुआ चूना। एक कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, अधात्विक ऑक्साइड है। इसके साथ क्या बनाता है, कैल्शियम कार्बोनेट और जल। तो यहाँ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बराबर क्या हुआ, कैल्शियम कार्बोनेट और जल। तो इस प्रकार से क्या होता है कि क्षारक अधात्विक ऑक्साइड से क्रिया क्या बनाते हैं, लवण और जल बनाते हैं। अब है क्षारकों का अम्लों से क्रिया। तो सभी क्षारक क्या होते हैं, अम्लों से क्रिया करके क्या बनाते हैं, लवण और जल बनाते हैं। तो यहाँ देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये क्षार है और ये क्या है, अम्ल है। इससे क्रिया करके क्या बना रहा है, सोडियम क्लोराइड नमक, ये लवण है और ये जल है। NaOH प्लस HCl इक्वल टू क्या हो गया, NaCl प्लस H2O, अर्थात क्षारक धन अम्ल बराबर क्या हुआ, लवण प्लस जल। अगला टॉपिक है क्षारकों का उपयोग। तो दैनिक जीवन में क्षारकों के बहुत सारे उपयोग हैं, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग हम प्रयोगशालाओं में करते हैं। तो पहला उपयोग देखिए, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग साबुन बनाने में, धावन सोडा बनाने में और प्रयोगशालाओं में किया जाता है। ऐसे ही
कैल्शियम हाइड्रोक्साइड अर्थात चूने के पानी का प्रयोग, ब्लीचिंग पाउडर इसे कहते हैं विरंजक चूर्ण बनाने में, खारे और कठोर जल को मृद बनाने में व चमड़ा उद्योग में किया जाता है। एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग प्रत्यम्ल इसे कहते हैं एंटासिड बनाने में होता है। ऐसे ही मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को हम क्या कहते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का प्रयोग किस काम में करते हैं, प्रत्यम्ल एंटासिड बनाने में होता है। जब पेट में अम्लीयता बढ़ जाती है तो पेट में जलन और दर्द होता है। तो पेट की अम्लीयता अर्थात जलन और दर्द को दूर करने के लिए क्या करते हैं, हम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग करते हैं। तो पेट की अम्लीयता को दूर करने में मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड या मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का प्रयोग करते हैं। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया या मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ना हो तो क्या करेंगे, हम मीठे सोडे का भी प्रयोग कर सकते हैं। थैंक यू।